एंड वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बाकी के क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएगा। ओके, इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल, हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प हर बाय। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो लगातार उसके क्या हो रहा है, स्कूल्स में मार्क्स जो है वो लो ग्रेड्स के आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स को आप कैसे एज ए टीचर आप क्या एडवाइस करोगे, क्या करना चाहिए उसके पेरेंट्स को? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा यहाँ पे, वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विथ टीचर्स। उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लाइक उसके टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर टीचर्स जो भी एडवाइस देता है, मान लीजिए उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के, एक एसोसिएट करके टीचर के साथ, कि टीचर जो भी स्टेप्स बता रहा है उसे फॉलो करके और उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, ताकि उस स्टूडेंट का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। सो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है, टीचर्स मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विथ डिसएडवांटेज लर्नर। मान लीजिए टीचर जो कोई यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज की बात करेंगे, क्योंकि आज जो भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें डिसएडवांटेज वर्ड यूज होगा। डिसएडवांटेज को एक बार पहले समझ लीजिए। डिसएडवांटेज लर्नर्स या डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये वो बच्चे हैं, मान लीजिए जो वीकर सेक्शन के हो गए, या फिर इकोनॉमिकली क्या है वो उतने हाई नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उनका बहुत अच्छा नहीं, या फिर जैसे डिजास्टर वगैरह हो जाते हैं तो उनका हर चीज़ लाइक बर्बाद हो चुका है, तो वो वैसे बच्चे जो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, वैसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, प्रोग्रेस लाना है। ठीक है, तो एज अ टीचर्स आप क्या विश्वास करते हो, क्या ऐसा वैल्यू एडिशन करोगे आप किसमें, डिसएडवांटेज लर्नर्स में, जो वंचित शिक्षार्थी हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो एजुकेशन से दूर हैं। ठीक है, आप कैसे विश्वास दिलाओगे, क्या करोगे ऐसा जो उसमें आप कुछ उन बच्चों के लिए वैल्यू एडिशन कर पाओ? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा यहाँ पे, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट सक्सेस। छात्रों की सफलता के लिए आपको उसे व्यक्तिगत रूप पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लाइक जैसे आप अपने पर्सनल मतलब लाइक अपने पर्सनल मेंबर के लिए कुछ भी सोचते हो अच्छा, वैसे आपको एज अ सोसाइटी के पार्ट होने के लिए मतलब उस बच्चों के लिए सोचना है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है कि नहीं, हमें अपने सराउंडिंग्स में ऐसे जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, पढ़ाना है, एजुकेट करना है। उसके लिए जो भी स्टेप्स होगा वो लेने की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है। ऑप्शन ई इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शन स्ट्रेसिंग कोलैबोरेशन। देखिए ये कुछ टेक्निक्स हैं, एक बार इसको पढ़िए अच्छे से कि आपको क्या करना है। कोई ऐसा बच्चा है, मान लीजिए आप लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर उसको आपको इमीडिएट कोई भी कनेक्शन, कोई भी एडवाइस, कोई भी सजेशन, कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, क्या क्या है उसमें देखिए, स्ट्रेसिंग कोलैबोरेशन एंड लेवर लैगिंग नॉन लर्निंग टेक्नोलॉजी सच एज इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटेलिजेंट सर्च एंड कंटेंट मैनेजमेंट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन। ये सब कुछ टेक्निक्स का नाम दिया हुआ है, हिंदी में आप इधर पढ़ लीजिए। ये टेक्निक्स जो है वो हमें यूज करना है, किसको पढ़ाने के लिए, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ये कौन सा फेज है, मतलब किस लर्निंग के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, तो किसके अंदर आएंगी ये सारी चीज़ें, एम्बेडेड लर्निंग। ठीक है, एम्बेडेड लर्निंग क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा स्टाइल लर्निंग का जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप मिक्स करके, यूज करके, और फिर उस वे में आप पढ़ाओगे। तो ऑप्शन इज राइट हेयर, एम्बेडेड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज डैट वेयर। सीधी सी बात है, अगर इंक्लूसिव की बात कर रही है तो कैसा क्लासरूम होगा, जहाँ पे रेगुलर बच्चे और नॉर्मल बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, एक साथ हमें एजुकेशन देना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर एवरी लर्नर। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या है, टीचर्स क्या करेंगे, कोई भी हमें डाइवर्सिटी नहीं लानी है, दोनों बच्चों को इक्वल ही बिहेव करना है उनके साथ, और फिर आपको क्या करना है, मीनिंगफुल कुछ भी जो लाइक वैसी चीज़ें सिखानी है जिसका अर्थ है रियल लाइफ में, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको अनुभव कराना है उन बच्चों को भी। ओके, सो हेयर ऑप्शन डी इज राइट। मूव टू नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर। लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो क्या है, तो क्या होगा,
also present in children with average and above IQ। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज हम ये नहीं कह सकते कि जो कम IQ के लेवल है, मतलब जो डल बच्चे हैं उनके ही साथ होगा। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लास का मॉनिटर है, मान लीजिए कोई भी बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो कई बार आप उसको स्टेज पे खड़ा कर दीजिए, वो नहीं बोल पाएगा, वो स्पीच नहीं दे पाएगा। तो कई बार क्या होता है, जिसकी IQ लेवल एवरेज भी है और उससे ऊपर भी है, एबव भी है, इंटेलिजेंट भी है, उसके साथ भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो किसी के भी साथ हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विथ एन इनअटेंटिव चाइल्ड इन द क्लासरूम। देखिए सबसे पहले इस इनअटेंटिव को समझिए। इनअटेंटिव का मतलब क्या हो गया, वैसे बच्चे जो क्लास में क्या है, बिल्कुल ही मतलब वो क्लास में आए सिर्फ इस पर्पस से है कि उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट करना है, मस्ती करना है, कुछ टीचर्स आ रहे हैं उनको परेशान करना है, मतलब पढ़ना नहीं है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वैसे बच्चों के साथ एज अ टीचर आप कैसे डील करोगे, तो मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रेड्यूस्ड एरिया। वैसे बच्चों को जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखिए वैसे एरिया में आप उसको बैठा दो जहाँ पे वो कम अपनी जो उसकी एक्टिविटीज़ है, वो जो उसका टैलेंट होता है उसको वो कम शो कर पाए। कहने का मतलब है लाइक जो कोई बच्चा है जो बहुत शरारती कर रहा है, तो आप उसे लास्ट बेंच पे बैठा देते हैं ताकि वो एक कॉर्नर में बैठ जाए चुपचाप शांति से, एटलीस्ट परेशान करे भी तो किसको करेगा, वो कोने में अकेला चुपचाप बैठा हुआ है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपको भी करने हैं। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Which of the following is the most appropriate method to monitor the progress of the children with learning disabilities? ये क्या कह रहा है आपसे, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट सबसे बेस्ट मेथड है किसके लिए, तो जो वैसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, मतलब क्या कि कुछ भी वो पढ़ने पा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में कि लाइक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होता क्या है, वैसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ पा रहे, मान लीजिए इधर हमने क्या बी लिखा है तो उसको वो क्या पढ़ेंगे डी, या फिर डी है तो उसको बी पढ़ेंगे, मतलब सामने का चीज़ उसे वो लेटर पढ़ेंगे। तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अगर बच्चे हैं तो आप उसको मॉनिटर करना है आपको। तो एप्रोप्रिएट सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। मतलब कि ये सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बच्चे की नहीं, एक बात बताइए, अगर किसी भी चीज़ को आपको, किसी प्रोसेस को, किसी कैंडिडेट को, किसी बच्चे को मॉनिटर करना है, किसी की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, तो सबसे पहले हम एक प्लानिंग बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व करेंगे उसे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेज ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय। सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है चांसेस किसका, मतलब जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, आपको उसे फुल प्रोडक्टिव बनाना है अपने लाइफ में। उसे हमें कुछ ऐसा सिखाना है कि उसे लगे कि नहीं वो चीज़ वो लाइफ में कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कौन सा है, टीचिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटजी दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए, ठीक है, उस बच्चे को हमें इस तरीके से पढ़ाना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्किल्स यूज करना है, कि स्ट्रेटजी फॉलो करना है अलग अलग टाइप से, ताकि वो क्या करे, उसे एक मतलब एक लेवल पे जाके उस सारे संदर्भ में वो उसे यूज कर सके। अब डेफिनेटली अगर उस बच्चे को पढ़ाना है, किसी को भी पढ़ाना है, तो एक स्ट्रेटजी तो आज मुझे आप लोगों को पढ़ाना है मान लीजिए, तो मैं एक स्ट्रेटजी यूज करती हूँ। तो डेफिनेटली अगर जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे उनके लिए, मान लीजिए कोई बच्चा क्या है वो जंप नहीं कर पा रहा है, तो हमें पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग करना होगा, सोचना होगा कि उस बच्चे को हमें जंप करने के लिए अप्रिसिएट करना है, हमें ये सिखाना है, उसे करके दिखाना है कि नहीं आप जंप कर सकते हो, और इसे इस तरीके से उसे क्या करना है, अप्रिसिएट करना है कि आप वो क्या है उस जंप करने के लिए उसके अंदर साहस आ जाए। तो ऐसे ही कुछ हमें क्या करना है, अलग अलग स्किल्स यूज करना है। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स इट इम्प्लाइज। मान लीजिए स्टूडेंट जो है, वैसे बच्चे जो कहें डिसएडवांटेज ग्रुप के, डिसएडवांटेज ग्रुप पहले पढ़ा था हमने, कौन से ग्रुप के बच्चे हो गए, ये वीकर सेक्शन, मान लीजिए इकोनॉमिक सेक्शन या फिर डिजास्टर वगैरह से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चों को आपको कुछ सिखाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ बैठा के, इसका मतलब क्या है
जिसका मतलब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें यही तो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उसको कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो स्पेशल जिसको नीड की ज़रूरत है नॉर्मल बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of। मान लीजिए किसकी कमी की ये बात कर रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ को, अगर इम्पेयर्ड की बात करोगे तो इम्पेयर्ड मतलब क्या हो गया, लाइक हमारा ब्रेन जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को जो हम लोग करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप अच्छा लिखना चाह रहे हो, आपका कंट्रोल ही नहीं बन पा रहा, आप नहीं लिख पा रहे हो, तो वैसे अगर किसी बच्चे में ये एबिलिटी कम है, नहीं लिख पा रहा है वो प्रॉपर वे में, तो इसके क्या सिम्टम्स है, मतलब इस सिम्टम्स को क्या कहेंगे, क्या नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है, डिस्ग्राफिया, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, डिस्ग्राफिया। मैंने कल ही कहा था ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि जो भी सिम्टम्स हैं, जो नेम है, ये याद रखना काफ़ी जरूरी है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस दिखेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन को इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इंक्लूजन क्या होता है मेनली, तो क्या है, इट इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर सिस्टम। डेफिनेटली हमने पढ़ा है जो इंक्लूजन है वो क्या है, तो लाइक स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनको हमें कहाँ पे बैठाना है, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाना है, कहाँ पे, रेगुलर स्कूल में, ताकि आप उसके अंदर क्या है इक्वलिटी सिमिलैरिटी ला सके, उनको भी वो माहौल दे सके जो हम लोग एक रेगुलर बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को देते हैं। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, टू कैटर टू द चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड अ टीचर शुड। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, टू कैटर करना, आपको क्या करना है, बच्चे को जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, एक टीचर को क्या करना चाहिए, अगर वैसे बच्चे जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं उसको आपको कैटर करना है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम एंड इन्वॉल्व दैम इन द क्लास डिस्कशन। आपको उसके बारे में डेफिनेटली और भी कुछ जानने की ज़रूरत है, हर चीज़ को जानेंगे और फिर उसे इन्वॉल्व करेंगे कहाँ पे, क्लास के डिस्कशन में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विथ अ लर्निंग डिसेबिलिटी। जिनमें से कौन सा बिहेवियर जो है वो एक आइडेंटिफायर की तरह काम, कैसे आप पहचान पाओगे कि कोई बच्चा जो है उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है, तो कैसे पहचान पाएंगे हम लोग, राइटिंग वी, वही मैंने बताया था, यहाँ पे बी होगा, सॉरी मिस्टेक हुई, बी को क्या है वो डी पढ़ रहा है, वॉच को मान लीजिए ये वॉच लिखा हुआ है बट वो क्या है एंड से उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, 100 पढ़ेगा, 21 को क्या करेगा, 12 पढ़ेगा, तो वैसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, वैसा बच्चा जो क्या है पार्शियली मतलब थोड़ा सा आंशिक रूप से कम देख रहा है, वैसे बच्चे को कहाँ किसके अंदर लाएंगे, क्या होगा, शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजन। डेफिनेटली उस बच्चे को भी हमें क्या करना है, रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाना है नॉर्मल बच्चों के साथ, बट उसके लिए हमें एक स्पेशल फैसिलिटीज देने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस भी चीज़ की उसे नीड्स है उसे हमें वो फैसिलिटी के साथ रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाना है। ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, अ टीचर हैज और हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब क्या है, मतलब ये बच्चे की बात कर रहे हैं, टीचर की नहीं, बच्चे का क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, लाइक कि वो सुन नहीं पा रहा है, कम सुन रहा है, या फिर वो पहले सुनता भी, मतलब थोड़ा बहुत सुनता है, थोड़ा बहुत नहीं सुनता है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो आप उस बच्चे के साथ क्या मतलब कैसे डील करोगे, क्या क्या पढ़ाना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, मेक द चाइल्ड सिट एट अ प्लेस फ्रॉम वेयर सी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड द फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली। वो उस सिचुएशन में क्या करना है हमें, उस बच्चे को मान लीजिए क्लास चल रहा है तो उसके या तो आप फर्स्ट एज अ फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट रो में आप बैठा दीजिए, ताकि क्या हो वो प्रॉपर आपको देख पाए टीचर को, और फिर उनके लिप्सिंग को पढ़ पाए, एक्सप्रेशन से पढ़ देख के वो आइडिया लगा पाए कि टीचर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ई इज राइट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अ टीचर कैन इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय। मान लीजिए कोई डिसएडवांटेज सेक्शन का बच्चा है, कोई वीकर सेक्शन का बच्चा है, डिसेबल्ड है, तो आप उसे उस बच्चों की नीड्स के लिए क्या करोगे, कैसे रेस्पॉन्ड करोगे, कैसे उसके नीड्स को फुलफिल करोगे, तो क्या होगा, अडॉप्टिंग हर पैडागोजी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम।
बच्चे जितने भी हैं क्लास में जो डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चे हैं, पेडागोजी को फॉलो करते हुए, मतलब जो भी हम लोग चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में उन सब के जो नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं पेडागोजी के अंदर, उन सब चीज़ों को, उन सब कॉन्सेप्ट को हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, अपने क्लासरूम के अंदर उन बच्चों के ऊपर। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, बच्चे किसके साथ, मान लीजिए लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वैसे बच्चों के साथ क्या है, स्ट्रगल विथ सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, सीख नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ के साथ वो संघर्ष कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। डिफिकल्टीज होती है उनको पढ़ने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स नीड टू बी फॉलोड टू डील विथ चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। लाइक कि वैसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है उनके साथ आप कैसे डील करोगे, उस बच्चों के साथ तो कैसे डील करेंगे। दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल। डेफिनेटली अगर कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं तो उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हुए, और हम लोग कहाँ पे उसको लाएंगे, कहाँ पे पढ़ाना है, रेगुलर स्कूल के अंदर। किसके, और ये आता किसके अंदर है, राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। वैसे बच्चे जिसको क्या जरूरत है, स्पेशल नीड्स है, जरूरत है, मतलब लाइक डिसेबल्ड है वो, तो क्या होगा, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। डेफिनेटली एज अ टीचर आपको क्या करना है, अगर हमें किसी स्पेशल नीड वाले बच्चे को पढ़ना है तो उस टाइम आप किसी मतलब एक प्रॉपर एटीट्यूड में चेंज लाना होगा, हमें उसके प्रति एक कर्टसी, एक सिंपैथी का फीलिंग रखना होगा, जो अगर आप नॉर्मल बच्चों के प्रति ना भी रखें तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। बट हमें मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता, तो डेफिनेटली उसके साथ हमें सिंपैथी रखना ही रखना होगा, एक एटीट्यूड में चेंज लाना ही है, कंटेंट वगैरह उसके अकॉर्डिंग देना है, जो अप्रोच है हमारे टीचिंग का उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। वैसे बच्चे जिसको कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ब्रेन उसका उस चीज़ को, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। मान लीजिए वैसे बच्चे जो कम सुन रहे हैं उसको अगर प्रॉपर हम लोग मतलब फैसिलिटी दें, जिस भी चीज़ की, मान लीजिए जो मशीन आती है लाइक वो कान में लगाने के बाद सुन सकता है, वैसे अगर हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ सारे बच्चों को, फिर उसे बिल्कुल फर्स्ट रो में ला के बैठाएं, तो ऐसे कुछ कुछ स्ट्रेटजी यूज करके तब यूज करें अगर हम लोग वैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, रेगुलर उस बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प एज ऑफ फर्नीचर विथ कॉटन एंड यूज टच फील नोटिस बोर्ड एंड बुक्स। एक टीचर जो है वो अपने क्लास में ऐसा चाह रही है, ऐसा कर रही है कि जो शार्प एज है फर्नीचर के उन सबको कवर कर देना है हमें कॉटन से, और फिर उसको ऐसा बनाना है लाइक कि टच कर सको, फील कर सको आप उस नोटिस बोर्ड को कि वहाँ पे क्या लिखा है उस बुक को। ऐसे नीड्स जो है किस मतलब लाइक द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर्स इज सी अटेम्प्टिंग, वो ऐसा करके ये एक्टिविटी करके किस टाइप के बच्चों को पढ़ाना चाह रही है। तो किस टाइप के बच्चों को पढ़ाना चाह रही है, केयर करना चाह रही है, उसका क्या होगा, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। वैसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है, उसको हम लोग ऐसी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो लोग टच करके फील करके, वहाँ पे एक ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं आई थिंक, वो जो डॉट डॉट्स करके स्केल आती है, तो इन सब के थ्रू हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वैसी सेम उसे फीलिंग्स कहाँ लानी है, नोटिस बोर्ड के थ्रू बुक्स वगैरह को वैसा टच लाइक उसे बना के देना है। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर मेंटल इल हेल्थ इन स्टूडेंट। बच्चों में लाइक जो कहते हैं ना मेंटल हेल्थ, मेंटल इल है, मेंटली वो बच्चा बीमार है, ठीक है, मेंटली क्या है वो हेल्थ नहीं है, क्या मेन सबसे बड़ा रीज़न है। एक बच्चे की बात छोड़िए, अपनी बात करते हैं, तो क्या है, कोई भी पर्सन अगर मेंटली हेल्थ उसका सही नहीं है, इन द सेंस कि वो अपने काम की बर्डन की बात करें तो काम ही इतना ज़्यादा आपको दिया जा रहा है कि मेंटल लेवल पे आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो उसी वैसे ही सेम बच्चों के साथ होता है। उनका जो कैरिकुलम है, जो उनका प्रोग्राम है, वो क्या ओवर बर्डन है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जितना वो नहीं पढ़ सकते उसके कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा उनका बर्डन होता है किस चीज़ का, लर्निंग प्रोग्राम का, उनका कैरिकुलम का। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। मूव टू नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड।
भाई ये किसकी बात कर रहे हैं, देखिए वैसे बच्चे जो क्या है लाइक एजुकेशन से आप वो रिटार्डेड हैं, तो किसी मान लीजिए कि वो एक नॉर्मल जो ऑन एन एवरेज बच्चे होते हैं ना उससे कम होना उस बच्चे का आईक्यू लेवल, वैसे बच्चे को इस फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होगा माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। ओके, ऑप्शन डी इज राइट है। हल्के मानसिक रूप से ऐसे बच्चे क्या है मंद होते हैं, चीज़ें उनको थोड़ी कम समझ में आती है, लेट समझ में आती है, या फिर आप कह लो समझ में ही नहीं आती, वो माइल्ड है, मतलब कि एवरेज से भी कम होना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सारे प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे लिखा होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के व्यू से, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।